आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की बूमिंग इकोनॉमी और बढ़ती ऑफिस स्पेस की डिमांड ने उसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन का सेंटर बना दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत का रियल एस्टेट सेक्टर चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को पीछे छोड़ पाएगा। इन सवालों में ये भी छिपा है कि इस रेस में क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज। इंडिया का बढ़ता अट्रैक्शन। भारत को अक्सर दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता है। अब विदेशी कंपनियों के लिए ये एक प्रमुख निवेश डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां यहां अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC स्थापित कर रही हैं, जिससे भारत में रियल एस्टेट सेक्टर को काफी बूस्ट मिल रहा है। इस साल भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान, चीन और सिंगापुर के बाद चौथा सबसे बड़ा रियल एस्टेट निवेश सेंटर बना है। बड़े निवेश सौदे। हाल ही में हुए कई बड़े सौदों ने भारत की रियल एस्टेट इमेज को मजबूत किया है। मिसाल के तौर पर सिंगापुर की GIC और जेंडर ग्रुप ने हैदराबाद के वेव रॉक सेज में 100% हिस्सेदारी खरीदी। इसी तरह जापान की डाइबीरू कॉरपोरेशन ने दिल्ली के पास एक ऑफिस प्रोजेक्ट में $123.5 मिलियन का निवेश किया। दिल्ली में कनाडा की ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने भी कई ऑफिस और रिटेल प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। भारत की इकोनॉमी तो वैसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें निवेश के मुकाबले चीन और जापान का निवेश इकोसिस्टम कहीं ज्यादा विकसित है। CBRE के मुताबिक भारत में अभी भी कई सेक्टर्स में सुधार की जरूरत है। इनमें प्रमुख है निवेशकों के लिए फ्री लैंड राइट्स और REIT मार्केट में इजाफा। आर्थिक भविष्य रियल एस्टेट का योगदान। अगले कुछ साल में भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है और 2030 तक इसका रियल एस्टेट सेक्टर GDP में 14 से 20% तक योगदान दे सकता है। कोलियर्स इंडिया के मुताबिक पिछले 10 साल में भारतीय रियल एस्टेट में $60 अरब से ज्यादा का निवेश हुआ है, जिसमें से ज्यादातर विदेशी निवेशकों से आया है। इंडिया चाइना कंपैरिजन। भारत की आर्थिक ग्रोथ का आधार सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट है, जबकि चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जरिए एक बड़ी इकोनॉमी बना है। दोनों देशों की आर्थिक ग्रोथ की स्पीड और आधार अलग अलग है, लेकिन भारत अपनी आर्थिक तरक्की के चलते चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। भविष्य की चुनौतियाँ। हालांकि भारत की विकास यात्रा में कई मौके हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक जोखिम इस विकास में ब्रेकर बन सकते हैं। आने वाले समय में भारत को ग्रीन एनर्जी में बदलाव और फॉसिल फ्यूल से निकलने के लिए योजना बनानी होगी। भारत के बढ़ते रियल एस्टेट और आर्थिक विकास को देखते हुए ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या भारत चीन से आगे निकल पाएगा। लेकिन विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी, ऑफिस स्पेस की बढ़ती डिमांड और भारत की आर्थिक ग्रोथ के चलते ये संभव है कि आने वाले वर्षों में भारत रियल एस्टेट निवेश का एक प्रमुख सेंटर बनेगा। For more insights to the world of Indian real estate and investment opportunities, kindly subscribe to our channel. हमारे अगले वीडियोस को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।